अभी किस किसने समझ लिया क्वेश्चन आप जो मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको समझने के लिए? इजी है? क्लियर हुआ? एक दफा मैं भी समझा देता हूँ, फिर हम इसको एंड करेंगे इस टॉपिक को। अब ये एक लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें भी यही चीजें देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले क्या करना है। तो मिनिमम हमें दिया हुआ है। हाँ, वो कोई मसला नहीं है, बस एक को मिनिमम ले लो, एक को मैक्सिमम। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे नीचे क्या है हमारे पास? मिनिमम। तो हमने क्या किया, इसको चेक किया, इसकी एक वैल्यू आई तो ऊपर असाइन कर दिया, और फिर यहाँ से 5 से कंपेयर किया तो जीरो ही रहा, और फिर जीरो को ऊपर असाइन कर दिया। अब इन्होंने लेस देन इक्वल टू करके नहीं किया हुआ सॉल्व, वो कोई मसला नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, और कोई बात नहीं। आप जब एग्जाम्पल क्वेश्चन में एग्जाम में करते हैं या क्विज में करते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो वैल्यू अपडेट हो रही होती है उसको कट कर देते हैं और फिर अपडेट कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई आपने अपडेट किए, डायरेक्ट नहीं लिखी। ठीक है, अभी देखें जीरो। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है -3, तो -3 चेक हुआ। -3 चेक होने के बाद आपने जीरो को -3 से कंपेयर किया, कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, आपने क्या किया, उसको प्रून कर दिया। ब्लू का मतलब है चेक नहीं किया। और ये चूंकि मैक्सिमम जिस जगह पे लिखा हुआ है जीरो, जो ये जिसका चाइल्ड है उसके उसका एक चाइल्ड कंफर्म हो चुका है, तो इसलिए ऊपर असाइन कर दी वैल्यू। अब वापस नीचे आते हैं, यहाँ थ्री को चेक करते हैं, थ्री सिंगल ही है तो ऊपर असाइन डायरेक्ट कर दिया। अब जीरो और थ्री को कंपेयर करते हैं, तो जीरो ही है तो जीरो ही रहेगा। अब नीचे जाते हैं, यहाँ -3 मिल गया हमें, ये देखें। अब जीरो और थ्री को कंपेयर किया, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ट्रू का मतलब है मिनिमम जो है वो मैक्सिमम से क्या है, छोटा है, तो उसके मजीद चाइल्ड को हमने चेक नहीं किया। सही है। और चूंकि ये मैक्सिमम का एक ही चाइल्ड था, तो इसको ऊपर वैल्यू असाइन कर दी। इसका भी एक ही चाइल्ड था और ऊपर वैल्यू असाइन कर दी। लेकिन ये वैल्यू अभी यहाँ असाइन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका एक चाइल्ड और है। नीचे जाते हैं वापस, यहाँ से 5 आया। 5, अब यहाँ भी मिनिमम है, यहाँ भी मिनिमम है, तो दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। तो आपने इसके बराबर वाले पार्टनर को चेक किया और यहाँ से 2 मिल गया। हाँ, जो नीचे लिखी हुई है ना, उसके मजीद चाइल्ड चेक नहीं होते। देखो, आपने कंडीशन लगाई इन दोनों पे, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके मजीद चाइल्ड चेक नहीं होंगे। अब आपने यहाँ जो है 2 आ गया। अब देखें, जीरो और टू, कंडीशन ट्रू हो रही है। जीरो और टू, डीप कट ऑफ, जीरो और टू पे कंडीशन ट्रू हो रही है। मिनिमम मैक्सिमम से क्या है, छोटा है इस वक्त। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिलीट कर देंगे, इसके चाइल्ड को, तो इसका एक ही चाइल्ड है। अगर वैसे देखा जाए तो नीचे दो है, लेकिन यहाँ से एक ही ब्रांच निकल रही है, तो आप इसको चेक नहीं करेंगे। सही है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इसका एक ही चाइल्ड है, तो आपने इसको 2 असाइन कर दिया और ये 2 आ गया। इसके दोनों चाइल्ड चेक हो चुके हैं, सॉरी नहीं हुए। सही है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जीरो और टू आपस में क्या हो रहे हैं, जीरो और टू आपस में क्या हो रहे हैं, कंपेयर हो रहे हैं। मिनिमम मैक्सिमम से क्या है, छोटा है। तो आपने इसकी कंडीशन चेक की और ये नोड आपने क्या कर दी, प्रून कर दी, देखिएगा। और जब इसके दोनों चाइल्ड फिक्स हो चुके हैं, तो जीरो को आपने ऊपर असाइन कर दिया। तो हाफ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, मतलब लेफ्ट सब ट्री ऑफ योर क्वेश्चन इज हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। मैक्सिमम मौजूद है आपके पास, नीचे मिनिमम। आपको पता है जब भी मैक्सिमम मिनिमम होता है तो कंडीशन चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास 5 आया, हमने कंडीशन चेक की, कंडीशन हो गई फॉल्स। ऐसे ही है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमने 5 के साथ इसको भी चेक किया। ठीक है, ठीक है। ये 5 के बाद 1 हुआ, 1 इधर चला गया। अब इन दोनों को कंडीशन नहीं लग सकती, तो दोनों क्या है, मैक्सिमम। तो हम नीचे वापस आए और हमने -3 चेक किया। अब 1 और -3 पे कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो हमने -3 के दूसरे चाइल्ड को हमने चेक नहीं किया। और चूंकि ये इसका एक ही चाइल्ड है, ये वैल्यू ऊपर कर दी, ये इससे ऊपर चली जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब दो अगेन दोनों दोबारा क्या है, दोनों दोबारा मैक्सिमम है, तो कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने क्या चेक किया, -5। अब -5 और 1 पे कंडीशन लग रही है, और 0 और -5 पे लग रही है। ठीक है, दोनों केसेस में इधर देख लें,
1 भी -5 से कंपेयर हो रहा है और 0 भी -5 से कंपेयर हो रहा है। दोनों केसेस में चाइल्ड यही डिलीट होगा। अब आप कंडीशन इससे चेक करें या इससे चेक करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइल्ड यही डिलीट होगा। ऐसा नहीं है कि 0 के साथ चेक करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, या 1 के साथ चेक करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। नीचे वाले के साथ चेक करते हैं, मतलब नीचे वाले के चाइल्ड डिलीट होते हैं, तो दोनों केसेस में ये नोट डिलीट होगी। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? तो स्टूडेंट का यहाँ पर सवाल ये होता है कि सर हमारी मर्जी है। बिल्कुल आपकी मर्जी है। कंडीशन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये देखें, ये ग्रीन है, ग्रीन के साथ भी रेड कंपेयर हो रहा है और इस ग्रीन के साथ भी रेड कंपेयर हो रहा है, मतलब इस 1 के साथ भी कंपैरिजन हो रहा है और ट्रू हो रहा है, और उस 0 के साथ भी हो रहा है। आप किसके साथ करें, किसी के साथ भी कर दें, दोनों केसेस में इसी का चाइल्ड डिलीट होगा। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा, या इसके बाद कंपेयर करेंगे तो ये जो चीज लाइट एंड साइड पे होती है कंपैरिजन में, मतलब नीचे की तरफ, उसी के चाइल्ड डिलीट होते हैं। तो देखिए -5 के चाइल्ड डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने डिलीट कर दिया। अब ये -5 ऊपर चला गया, ये -5 ऊपर चला गया। यहाँ देखें, अब बताएं कंडीशन यहाँ भी ट्रू हो रही है। आप चाहें तो इसके बाद कंडीशन लगाएं या इसके बाद लगाएं, दोनों केसेस में ये वाली नोट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके दोनों चाइल्ड चेक हो गए तो ये 1 ऊपर चला गया। अब बताएं, ये वाला स्टेप देख लें प्लीज। एक स्टेप इन्होंने मिक्स किया हुआ है, तो वो शायद सबसे पहले ये 1 इधर आएगा, ऐसा ही है, और अब ये 0 और 1 आपस में कंपेयर होंगे, ऐसा ही है। ये 0 और 1 आपस में कंपेयर होंगे, चूंकि ये नेक्स्ट लेवल है एक दूसरे के साथ, तो चूंकि ये कंडीशन हो रही है फॉल्स, तो यहाँ पर 1 अपडेट हो जाएगा। तो इन्होंने एक स्टेप को एक ही स्लाइड में 2 स्टेप किए हैं। ठीक है, कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर 0 लिखा हुआ था, तो 0 और 1 पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो आपने अपडेट करना पड़ेगा मैक्सिमम को। इज इट क्लियर? ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये इन्होंने एक ही स्टेप में इसको अपडेट किया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको इसको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही चाइल्ड है और कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट अल्फा बीटा प्रोनिंग। तो अब आप ना इसको जरा इस तरह से समझिए कि देखिए, जब आप चाइल्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, चाइल्ड की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो आपने एक वर्किंग करनी होती है, उस वर्किंग में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम ये कहते हैं कि भाई जिन चाइल्ड्स की या जिन ऑप्शंस की हमें ज़रूरत है, हम उन्हीं को चूज कर रहे हैं। ठीक है, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तरीका जो है बहुत आसान है, लेकिन इसको और ज़्यादा आसान किया जा सकता है, लेकिन वो फिलहाल हमारी डोमेन से बाहर है। लेकिन मैं चूंकि आपको एप्लीकेशन बताने का पाबंद हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इन चाइल्ड्स को, इनकी वैल्यूज को भी हम ऑर्डर में अरेंज कर दें, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, अगर मिनिमम है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, अगर मैक्सिमम है ये वाला चाइल्ड तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो फायदा हो जाएगा। मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है 0 और 5, तो 0 पहले आना चाहिए, 5 बाद में, बिल्कुल सही है। ये लिखा हुआ -3 3, देख रहे हैं, ये बिल्कुल एग्जाम्पल आपकी ऑर्डर में अरेंज हुई हुई है। ये जिस वक्त आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल है, ये ऑर्डर में अरेंज नहीं हुई हुई, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये 5 और 2 जो लिखे हुए हैं, इसमें 2 को पहले आना चाहिए, 5 को बाद में। ठीक है, इसी तरीके से ये 5 और 1 है, तो इसमें 1 पहले आना चाहिए, 5 बाद में। नहीं, इनको चेक नहीं किया। अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर ही मैं समझा रहा हूं कि आप और ज्यादा नोट्स कैसे बचा सकते हैं। अगर आपका ये जो ग्राउंड लेवल है, ये सारी नोट्स आपस में अरेंज हो जाएं, अगर इसके ऊपर वाला लेवल मिनिमम है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, अगर इससे ऊपर वाला मैक्सिमम है तो ये डिसेंडिंग में हो जाए। नहीं नहीं, इतना नहीं सोचो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन है। ठीक है, क्लियर? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल है। नहीं, अरेंज करके सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अरेंज करके सॉल्व करने में पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फिर आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट तो करनी पड़ेंगी ना, हम तो ये चाह रहे हैं कि कैलकुलेट ही ना करें।
अब देखें, अगर हम इसको एग्जाम्पल जो हमने आपको समझाई है, अगर इसको हम बुक से समझाते हैं तो चीज़ें देखें, आपको क्या समझना होता है। ये देखें, ये अल्फा पुटन की एग्जाम्पल उन्होंने समझाई हुई है, बस इतनी सी। मैंने इसलिए आपको 3-4 एग्जाम्पल करवा दी कि आपको समझ में आ जाए। देखें, उन्होंने बोला ये नोड है, यहाँ 3 आ गया, इसको आपने ऊपर असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये देखें आगे फर्दर, जैसे ही यहाँ पर 2 आया तो इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ भी हो, अगर यहाँ पर मिनिमम है, अगर यहाँ पर इससे छोटा नंबर है तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा, यहाँ से कुछ भी आ जाए। अगर इस जगह पे छोटा नंबर है तो वो अपनी जगह पे रहेगा। देखिए, अगर यहाँ इसको, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए कि इसको भूल जाइए आप लोग, इसको भूल जाइए क्या लिखा हुआ है, इसको भूल जाइए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भूल जाइए, यहाँ लिखा हुआ है 2। अब यहाँ कोई वैल्यू अपडेट होने के लिए उसको 2 से छोटा होना चाहिए ना, यहाँ कोई वैल्यू अपडेट होने के लिए उसको 2 से छोटा होना चाहिए, ऐसा ही है ना? सही कह रहा हूँ गलत? यहाँ पर कोई वैल्यू अपडेट होने के लिए यहाँ उसको 2 से छोटा होना चाहिए। अब 2 से कोई छोटी वैल्यू होगी, 2 खुद 3 से छोटा है, तो 2 से कोई छोटी वैल्यू होगी, वो भी 3 से छोटी ही होगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप चेक ही ना करें। समझ रहे हैं? ये लॉजिक है, क्योंकि ऊपर क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो अगर 2 से कोई छोटी वैल्यू आएगी, जब 2 3 से छोटा है तो 2 से छोटी वैल्यू भी 3 पे छोटी होगी, ऐसे ही ना? अच्छा, आप समझ में आई? चलो अच्छी बात है, और कोई सवाल है तो पूछ ले। ठीक है, लेकिन फर्स्ट करें यहाँ होता 5, तो फिर इन्हें हमें चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 है और यहाँ 5 है, तो भाई इट माइट बी पॉसिबल कि जो नंबर यहाँ पर आए वो 3 से बड़ा हो, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल अपडेट होती, बिल्कुल अपडेट होती। ठीक है, लेकिन हम तो फोकस कर रहे हैं अल्फाबेटा प्रॉब्लम पर। तो बुक में ना इस तरह की एग्जाम्पल है, सिर्फ इतनी सी। तो बुक की एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में तो बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन एक ही एग्जाम्पल है, ये देखें, ये इस तरह की एग्जाम्पल है बुक में, बस ये एग्जाम्पल है। बिल्कुल, हम पहले अपडेट करते हैं फिर डिस्कवर करते हैं, पहले हम अपडेट करते हैं और फिर डिस्कवर करते हैं। नहीं नहीं, दोनों में सेम है। भाई देखें, मेरी बात सुने, कंफ्यूज ना हो, एक ही चीज है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है, समझाया वैसे ही है मैंने। ये देखें, मैक्सिमम मिनिमम से बड़ा है ना, बस आपने डिलीट कर दिया। अब अगर मैक्सिमम मिनिमम से बड़ा नहीं होता तो आप क्या करते, बताएं? शाबाश। क्या करते? अपडेट करते। तो आप 3 को 2, फर्ज करें यहाँ पर होता 5, तो आप 5 ऊपर लिख देते, फिर आप चेक करते चाइल्ड। चाइल्ड तो चेक होंगे दोनों केसेस में, ऐसा थोड़ी है चाइल्ड चेक नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अगर ग्रेड, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो चाइल्ड चेक होंगे, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो चाइल्ड चेक नहीं होंगे और वैल्यू डिलीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी देखिए, ये देखिए, अब 3 और 14 में कंडीशन फॉल्स हो रही है, ट्रू हो रही है, शाबाश। ये देखें, तो आपने यहाँ पर पहले इसको चेक किया और फिर अपडेट कर दिया। देखें, दो आप लोग ना मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं और आप खुद भी हो रहे हैं। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, इधर देखें, अगर कोई चीज़ गलत समझ में आई है ना तो उसे क्लियर कर लें। यहाँ लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है 3, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये अपडेट नहीं होगा फौरन, पहले ये वैल्यूज चेक होंगी, यहाँ जो फाइनल वैल्यू आएगी उसके बाद ये अपडेट होगा। आप अपनी जितनी भी एग्जाम्पल आपने की है उसमें आप देखें, आप अपडेट कब करते हैं, जब यहाँ पर एक फाइनल वैल्यू होती है। ये इस एग्जाम्पल को दोबारा पे देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, यहाँ पर 14 और 3 की कंडीशन फॉल्स हो गई, अब फौरन 14 को ऊपर नहीं ले गए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी इसके मजीद चाइल्ड तो चेक हुए ही नहीं है, तो आप 14 को ऊपर अगर ले गए तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। हो सकता है यहाँ 14 से छोटा कोई नंबर हो। सही कह रहा हूँ गलत?
ये देखें, नहीं, आफ्टर चेकिंग बिल्कुल हाँ, जब तक पूरे कंप्लीट चेक नहीं हो जाएंगे अपडेट नहीं होता। ये देखें, अब आपने देख चेक किया 5, अब यहां देखें ये 3 और 5, अब अपडेट होगा, ये देख रहे हैं आप। कहाँ गया, एक और चाइल्ड है, सॉरी एक और चाइल्ड है, मैं समझ रहा था 5 पे खत्म। अब 5 हो गया, अब आपने 5 के बाद दोबारा चेक किया तो यहाँ क्या आया 2। अब आपने 3, 2 और 2 में से देखा कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3, तो आपने 3 को फिक्स कर दिया है, देखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है काम। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ वही वाली जो हमने की है, जहां पर हमने ये चेंज किया था, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज आ गई, तभी आपने इसको यहाँ पर चेक अपडेट किया, ये देखें। और इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, कहाँ गया, ये देख रहे हैं आप, कि जब चेक हो चुकी हैं तो आपने अपडेट की है। कहाँ गई, कौन सी जगह थी वो, हाँ ये देखें, जब इसके तीनों चाइल्ड चेक हो चुके हैं तो फिर आपने अपडेट किए, और फिर आपने इसको यहाँ पर चेक किया। तो इन एनी केस इतना कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ना सॉल्व करते हुए खुद भी आइडिया हो जाएगा कि भाई अपडेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बस आपने ना ऐसे क्रॉस कर करके लिखना है, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई स्टूडेंट सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, इसका मतलब 2 दफा आपने इसको अपडेट किया है। ये छोड़ दीजिएगा सारी चीजें जो एंड में लिखी हुई हैं। क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं मोहतशम। क्रॉस करके दिखाना डेफिनेटली जरूरी है, वरना तो पता कैसे चलेगा, आप लगेगा कि आपसे खुद भी नहीं हो पाएगा। देखें, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे ना तब भी आपसे नहीं हो पाएगा, आप फंस जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी नोट आपने प्रून करनी थी और कौन सी नोट प्रून नहीं करनी थी, जब तक आप वैल्यूज लिख लिख के इसको अपडेट नहीं करेंगे। अभी आपको जो 3 एग्जाम्पल करवाई हैं, क्या वो आपकी समझ में नहीं आई? उसमें भी तो यही किया हुआ उन्होंने कि हर स्लाइड पे वैल्यूज नहीं लिखी हुई है। अब डेफिनेटली, डेफिनेटली जब आप कॉपी में करेंगे तो कॉपी में तो फिर आप इतनी सारी डायग्राम नहीं बना सकते, एक ही डायग्राम पे आप चेंजेस करेंगे। सैयद मोहम्मद नबील अली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हैं और आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे वैल्यूज, तो तब ऐसा होगा कि गलत हो जाएगा क्वेश्चन। या तो आप रेजर लेके बैठ जाए मिटाते रहें, बेहतर ये है कि आप कट कर करके दिखाएं कि कौन सी वैल्यू कितनी दफा अपडेट हुई है, और जो नोट्स प्रून हो रही है उन पर आप क्रॉस लगाते हैं, सिंपल सी बात है। बहुत आसान सवाल होता है पेपर में भी ना, मतलब ये फ्री के मार्क्स होते हैं स्टूडेंट के लिए। एनी क्वेश्चन? पहले अटेंडेंस लूंगा फिर स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोग 2:45 से 3:30 तक करते रहें कोई, और फिर सबमिट करवा दें, वरना फिर बाद में दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी क्लास। तो कोई सवाल है तो बता दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कि आपके दिमाग में, कोई भी स्लाइड में कोई प्रॉब्लम हो, ये शुरू की जो बातें थी, ये सारी चीज़ें जो टिक टेक टो समझाया था, ठीक है ना। सोचिए आपके, आप टिक टेक टो गेम खेल रहे हैं और आपको टिक टेक टो के तमाम कॉम्बिनेशंस के आखिर में आंसर मौजूद है, तो सोचिए कितने चाइल्ड होंगे आखिरी लेवल पे।
अंदाजा है कुछ? ये जो आपने एग्जाम्पल की है, ये जो नीचे चाइल्ड लिखे हुए थे 27, टिक टिक टो अगर खेल रहे होंगे तो आखिर में कितने चाइल्ड होंगे ये सारे, जिनकी पॉसिबिलिटीज होंगी? 21, 9 फैक्टोरियल होंगे सर, 9 फैक्टोरियल। तो सोचो उसमें जब आप अल्फा बीटा प्रूनिंग लगाएंगे तो आपका कितना फायदा होगा। समझ में आई बात? कि रन टाइम पे आपने विनिंग पाथ ऑफ एक्स भी कैलकुलेट करने हैं, रन टाइम पे आपने विनिंग पाथ ऑफ ओ भी कैलकुलेट करने हैं, फिर उनको माइनस करना है फॉर एवरी स्टेट। तो सोचे जब 72 चाइल्ड होंगे किसी स्टेट के, या 504 चाइल्ड होंगे, और उसके जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपका कितना नुकसान होगा टाइम का। तो इसीलिए अल्फा बीटा प्रूनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो लोग टिक टैक टो बनाते हैं वो इसको अल्फा बीटा प्रूनिंग से ही बनाते हैं प्रोजेक्ट में। गेम खेलते हुए ना बस आपके दिमाग में जर्नली 3 चीज़ें होती हैं कि अगर मेरी बारी है और मैं एक अटैम्प्ट में जीत रहा हूँ तो मैं जीत जाता हूँ। अगर मैं जीत नहीं सकता तो मैं ये देखता हूँ कि सामने वाला तो नहीं जीत रहा, तो मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं भी नहीं जीत रहा, वो भी नहीं जीत रहा, तो फिर मैं ये देखता हूँ कि मुझे जीतने के लिए क्या करना चाहिए। सिर्फ मुझे अपने जीतने की फिक्र नहीं होती, क्योंकि 2 प्लेयर गेम है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव है, उसको रोकना भी तो है, उसको रोकना भी है। तो अगर मैं एक एक अटैम्प्ट में जीत रहा हूँ तो सही है, इट्स ओके, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अगर मैं नहीं जीत रहा तो मैं सेकंड प्रियोरिटी पे ये नहीं रखता कि भाई मुझे जीतने के लिए क्या करना चाहिए, पहले मैं देखता हूँ वो तो नहीं जीत रहा, उसको रोकता हूँ। टाइम लिमिट है ना, उसको भी तो रोकना है। अगर वो भी नहीं जीत रहा, आप भी नहीं जीत रहे, तो फिर आपका तीसरी चीज ये होती है कि मुझे जीतने के लिए क्या करना चाहिए। सब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, भाई मैं जीत तो नहीं रहा, अगर मैं जीत रहा हूँ तो डायरेक्ट वो परफॉर्म करो, दुनिया जाए कहीं पर भी, मुझे क्या करना है, मुझे तो जीत जाना है, उसके बाद गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं जीत रहा तो फिर मैं ये देखता हूँ कि वो जीत रहा है तो उसको रोको भाई, ठीक है। और फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर आप ये करते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए गेम को जीतने के लिए, कौन सा रैशनल मूव परफॉर्म करना चाहिए गेम को जीतने के लिए। आर यू गेटिंग मी? ये लॉजिक होती है इसके पीछे पूरी। ड्राफ्ट में भी यही होता है, जब आप ड्राफ्ट खेल रहे होते हैं तो 2 प्लेयर गेम है, तो ड्राफ्ट में भी कोई ना कोई कैलकुलेशन होती है, डेफिनेटली ड्राफ्ट की भी मौजूद है ह्यूरिस्टिक, उसको समझना था पड़ेगा आपको गेम को पहले, और फिर उसके बाद कोई ह्यूरिस्टिक निकालें आप। कोई भी ह्यूरिस्टिक निकाल सकता है, वो तो प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है कि भाई आप जो हैं किस तरीके से गेम को अप्रोच कर रहे हैं। तो कोई ह्यूरिस्टिक होगा, उसकी कैलकुलेशन होगी, आपके पास जितने मूव्स हैं उनमें से कौन सा मूव बेहतर है वो गेम आपको बता देगा, आप उसको चूज कर लें। अब हम ये बिलीव करते हैं कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में फर्ज करें एआई नहीं लगी हुई, फर्ज करें कंप्यूटर में एआई नहीं लगी हुई, बल्कि एक कंप्यूटर एक इंसान है, इंसान में एआई नहीं लगी हुई, कंप्यूटर में लगी हुई है। कंप्यूटर क्या करेगा, जितने भी उसके पास पॉसिबल मूव्स हैं उनका रन टाइम पे ह्यूरिस्टिक निकालेगा और अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, और वो मूव परफॉर्म कर देगा। अब फर्ज कर लेंगे इंसान में एआई नहीं लगी हुई उस लेवल की, तो इंसान क्या करेगा, जो उसको समझ में आएगा वो परफॉर्म कर देगा। तो हमेशा वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन कंप्यूटर जब भी कर रहा है वो अपने लिए जो बेहतर है वो कर रहा है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये गेम चलता रहता है। अब अगर इंटेलिजेंस बिल्कुल बराबर आ जाए तो गेम ड्रॉ हो जाता है। ड्राफ्ट में तो नहीं होता, टिक टिक टो में हो जाता है, लूप में फंस जाते हैं ड्राफ्ट के अंदर। ड्राफ्ट जब खेल रहे होते हैं आप तो लूप के अंदर फंस जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये गेम इस तरीके से खेले जाते हैं, और ये कहलाते हैं गेम सर्च, एडवर्सरियल सर्च कहलाते हैं। तो ये जो है टॉपिक यहीं तक है बस। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, और फिर अटेंडेंस ले लेंगे। जी, सीएसपी की शॉर्ट फुल फॉर्म है ये, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। बेसिकली जहाँ पर भी आपको सर्चिंग करते हुए कोई कंस्ट्रेंट्स आ जाएं। जी पूछ लीजिए मुबशिर। जी मुबशिर। जी हाँ, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। देखिए, मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है और उस गूगल फॉर्म पे मुझे 6-7 चीज़ें चाहिए। ग्रुप मेंबर्स के नेम, आपका प्रोजेक्ट, आपकी क्लास आईडी, डेफिनेटली आपकी भी आईडी होगी, तो वो आप सारी चीज़ें वहाँ फिल कर दें। दो मुझे चाहिए फाइल्स, एक फाइल चाहिए आपकी कोड की फाइल, तो आपका जो भी कोड है वो आप वर्ड पे पेस्ट करें, जो भी आपका कोड है आप वर्ड पे पेस्ट करें, ठीक है। और एक पेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें अपने प्रोजेक्ट का कि भाई आपका प्रोजेक्ट ये करता है। फर्स्ट पेज पे आपका नाम वाम आ जाए फाइल पे, और सेकंड पेज पे आ जाए आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन कि आपका प्रोजेक्ट क्या करता है। सही है?
एक पेज का वो हो जाए और दूसरे पेज पे आपका बाकी कोड आ जाए। कोड जो भी आप उसका एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, ये तो हो गई फाइल। ठीक है, फिर एक आपने वीडियो बनानी है 5 से 10 मिनट की, जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट को चलते हुए दिखाना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, आपने बोलना है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। सही है, आप जब फर्स्ट के टिक टैक टो खेल लें तो आपने बताया भाई टिक टैक टो बनाया मैंने, ये यूज़ करके बनाया, ये एल्गोरिथम यूज़ करके बनाया, ये अटैम्प्ट्स होते हैं, ये चीज़ होती है, आप इसको चला के दिखाएं प्रॉपर। ठीक है, 5-7 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो मैक्सिमम। मैंने जो साइज रखा है, नहीं, मैंने जो साइज रखा है वो 1 GB का रखा है फॉर ईच ग्रुप। मतलब जो फॉर्म पे सेटिंग की है, 1 GB से ज़्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 GB से ज़्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, उस वीडियो को आप रखेंगे, लिंक नहीं देना आपने मुझे, अपलोड करनी है वहाँ वीडियो। हाँ, कोई भी एक वीडियो बना ले, कोई भी एक मेंबर फिल भी कर दे वो फॉर्म, सब ना करें, कोई भी एक मेंबर कर दे, एक ही बंदा वीडियो बना ले, लेकिन डेफिनेटली एक दूसरे के साथ शेयर कर लीजिएगा पहले। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस वीडियो को पहले से देख लूंगा, आपके कोड को पहले से देख लूंगा, तो रन टाइम पे मुझे सिर्फ जो पूछना होगा वो पूछूंगा, तो 15-20 मिनट में आपका प्रोजेक्ट का वाइवा खत्म हो जाएगा। वरना रन टाइम पे फिर वो 1-1 घंटा लग जाएगा उसमें। सही है, तो वो गूगल फॉर्म मैंने बना लिया है, तो इनशाला यार, अभी क्या डेट है आज, 16 है ना, तो जुमेरात 23, 25, 26 तारीख कर लो बस। ठीक है, 10 दिन पूरे ले लो। मैंने आपसे ये तो कहा है कि आप वीडियो बना लो, वाइवा कोड से भी होगा, कॉन्सेप्ट से भी होगा। ठीक है, तो 26 तारीख तक मैं डेडलाइन दे दूंगा आपको। अभी फॉर्म अपलोड कर रहा हूँ मैं, उसका लिंक, वीडियो अपलोड करनी है, मुझे लिंक नहीं चाहिए, मुझे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ वीडियो अपलोड करेंगे, तो काइंडली 26 तारीख से अगर कोई लेट करेगा तो उसकी मैं मार्क्स डिडक्ट कर दूंगा। तो फिर जो होगा 26 तारीख अगर आपकी है, तो आपका वाइवा मैं ले लूंगा 28 तारीख को, ट्यूसडे को, क्योंकि 30 तारीख है सेशनल की डेट। नहीं, ज़रूरी नहीं है, सेशनल की डेट है 30 तारीख अपलोड करने की। तो अगर आप लोग 26 तक अपलोड कर देंगे तो 28 को आपका वाइवा हो जाएगा, और बस सारे मार्क्स हो चुके होंगे आपके। सिर्फ आपके कौन से मार्क्स रह जाएंगे, कौन से मार्क्स रह जाएंगे आपके प्रोजेक्ट के, वो प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको तो पता है 2 मिनट में अपलोड हो जाएंगे। अभी आपके 2 क्विज हो जाएंगे और 2 असाइनमेंट हो जाएंगे। एक असाइनमेंट आपको दिया हुआ है, उसकी डेडलाइन है, गूगल क्लासरूम पे देख लीजिएगा क्या डेडलाइन है, मंडे की। ठीक है, तो ट्यूसडे को आपको नेक्स्ट असाइनमेंट मिल जाएगा, नेक्स्ट क्विज, तो आपके 4 क्विज 3 असाइनमेंट हो जाएंगे। आज 2, एक और क्विज हो जाएगा, अल्लाह मालिक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बेटा बता दी थी, 4-4 नंबर के 4 क्विज, 3-3 नंबर के 3 प्रोजेक्ट ओ असाइनमेंट, तो ये 25 नंबर हो गए, 4 × 4, 3 × 3, तो ये हो गए 16 + 9, 25, 15 मार्क्स के प्रोजेक्ट है, जिसमें 5 नंबर की 8 नंबर का वाइवा है, 5 नंबर की वीडियो और 10 नंबर का वाइवा है। जो आप वीडियो बनाएंगे उसके 5 मार्क्स हैं, और जो 10 नंबर का है वाइवा है आपका, सीपी के मार्क्स नहीं है, बच ही नहीं रहे। ठीक है, तो जो आप वीडियो बनाएंगे वो कितनी साफ सुथरी बनी हुई है, कितना मुझे समझ में आ रहा है, उसके 5 नंबर है, और 10 नंबर का आपका क्या है, वाइवा है। वर्ड की फाइल कुछ जगहों पे ना एंट्री के लिए जरूरी होता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अगर आप पेपर में लाते हैं ना तो उसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन उसके बगैर एंट्री नहीं मिलती। समझ रहे हैं आप मोहतजम? वही ये चक्कर है वर्ड की फाइल का ना। तो वर्ड की फाइल अगर होगी तो आगे बढ़ सकते हैं ना हम लोग, अगर वर्ड की फाइल होगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सही है, तो ये है, तो इनशाला फिर नेक्स्ट फ्राइडे तक आपकी सारी चीजें सब सबमिट हो जाएंगी प्रोजेक्ट के अलावा, तो फिर मैं जो हूँ इजीली अपने मार्क्स वगैरह फाइनल कर सकता हूँ। अभी भी मैंने आपके तकरीबन 20, 28, 31 मार्क्स फाइनल कर दिए, तो 29 मार्क्स, जिसमें 15 मार्क्स प्रोजेक्ट के हैं, और बाकी जो हैं 2 क्विज और 2 असाइनमेंट हैं। एक असाइनमेंट की डेडलाइन दी हुई है आपको, एक क्विज आज हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें फिर आप टाइमली कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। जी, तलहा सगीर, उरुबा आफ्ताब, मोहम्मद इस्माइल,
तलहा तजदीद, तलहा तजदीद, ठीक है, तलहा तजदीद, मोहम्मद जाजिब, अच्छा लगा दी इस्माइल, प्रेसिडेंट, मोहम्मद इस्माइल प्रेसिडेंट। मोहम्मद जाजिब, मोहम्मद एहसन, शाइनल, लगा रहा हूँ, शाइनल, ठीक है, अब्दुल हाई, सही है, नबील अहमद खान, सईद नसीम, हाफिज फाइक, नौशेरवा, मोहम्मद अनस, रहीम अहमद, रहीम अहमद, ठीक है, मुबारक, मोहम्मद समीर, हुजैफा, हाफिजा मुस्कान, हमजा तनवीर, समन खान, मुबश्शिर, जुनैरा, अच्छा जी, मोहम्मद असदुल्ला, सैयद मोहम्मद नबील अली, हनीफ, हनीफ, सैयद मोहम्मद मोहतशिम, हारिस, अस्करी, यूसुफ, अच्छा जी, ठीक है। तो मैं गूगल क्लासरूम पे क्विज अपलोड कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन है जिसमें अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग आपने अप्लाई कर दी है, और उसका टाइम जो है अभी 2:40 2:45 तक अपलोड हो जाएगा। तो उसका टाइम मैं दे रहा हूँ, सैयद मोहम्मद नबील लगा दी, सिर्फ असदुल्ला, हनीफ और यूसुफ एबसेंट है, ठीक है, और एबसेंट ही है क्योंकि उन्होंने आज क्लास नहीं ली है। अच्छा जी, तो मैं 3:30 तक का टाइम दे रहा हूँ, इनफैक्ट 3:40 तक का टाइम दे रहा हूँ, पूरा 1 घंटा, ठीक है। तो ये सैयद मोहम्मद नबील अली के नाम से क्या कर रहे हो हनीफ तुम? तुमने उसका अकाउंट हैक कर लिया क्या? है, ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छे भाई। कैसे हो तुम लोग? तुम नाम तो रख लेते अपना खुद।